दोस्तों, विशेष के आज के अंक में आपका स्वागत है। 2024 के आम चुनाव में भले ही अभी कुछ महीने का वक्त बचा है, लेकिन बिहार में अभी से ही लोकसभा चुनाव के लिए राजनेता अपनी अपनी सीटों की दावेदारी पेश कर रहे हैं। वैसे बिहार में राजनीतिक समीकरण से ज्यादा जातीय समीकरण हावी रहा है। इसे लेकर राजनीतिक दल और राजनेता अपने अपने जातिगत समीकरण के हिसाब से अगड़े पिछड़े की राजनीति करते आए हैं। लिहाजा सभी दलों ने अपनी अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। आज बात सुपौल लोकसभा सीट की। सांस्कृतिक रूप से काफी समृद्ध सुपौल सहरसा जिले से 14 मार्च 1991 में विभाजित होकर अस्तित्व में आया था। लोक गायिका शारदा सिन्हा और स्वर्गीय पंडित ललित नारायण मिश्र की धरती के नाम से मशहूर सुपौल में धान, गेहूं, मूंग, पटसन की पैदावार बहुत अच्छी होती है। कुल मिलाकर यहाँ आय का मुख्य साधन कृषि ही है। सुपौल प्राचीन काल में मिथिला राज्य का हिस्सा था। बाद में मगध और मुगल सम्राटों ने यहाँ राज किया। ब्रिटिश काल में सुपौल के प्रशासनिक और सामरिक महत्व देखते हुए 1870 में इसे अनुमंडल का दर्जा दिया गया था। सुपौल में कांग्रेस हमेशा से मैथिली ब्राह्मणों की पसंदीदा पार्टी रही है। उसे पूर्व केंद्रीय मंत्री ललित नारायण मिश्रा और जगन्नाथ मिश्र की छवि का लाभ मिलता रहा है। हालांकि यहाँ कहा जाता रहा है कि यादव और मैथिली ब्राह्मणों का साथ नहीं होता है, लेकिन रंजीत रंजन की जीत ने इस मिथक को तोड़ दिया। वैसे सुपौल और आसपास के इलाके में पचपनिया के नाम से पहचान रखने वाली अति पिछड़ी जातियों की ताकतवर लॉबी भी यहाँ की हार जीत में अहम रोल निभाती आई है। लोकसभा सीट सुपौल परिसीमन के बाद 2008 में बना था। सुपौल सीट के तहत विधानसभा की 6 सीटें निर्मली, पिपरा, सुपौल, त्रिवेणीगंज, छत्तापुर, सिंहेश्वर आती है। इस सीट पर 2 बार 2009 और 2019 में जदयू के उम्मीदवार ने जीत दर्ज की, तो वहीं 2014 में यहां से कांग्रेस के टिकट पर पप्पू यादव की पत्नी रंजीत रंजन जीतकर सांसद बनी और लोकसभा पहुंची। सुपौल के उत्तर में नेपाल है। ऐसे में यह लोकसभा क्षेत्र इस मायने में भी काफी महत्व रखता है। इसके साथ ही इसकी सीमा एक तरफ सीमांचल तो दूसरी तरफ मिथिलांचल से भी लगती है, जो कि इसके राजनीतिक महत्व को और बढ़ा देता है। सुपौल पहले मिथिला का हिस्सा हुआ करता था। इसे पौराणिक समय में मत्स्य क्षेत्र भी कहा जाता था। 2014 में मोदी लहर के बाद भी भाजपा यहाँ जीत का परचम नहीं लहरा पाई थी और यह सीट रंजीत रंजन ने जीतकर कांग्रेस की झोली में डाला था। हालांकि 2019 में रंजीत रंजन यहाँ अपना राजनीतिक दबदबा कायम नहीं रख पाई और यह सीट जदयू ने जीत ली। 2009, 2014 और 2019 3 चुनावों में अपनी किस्मत आजमा चुकी रंजीत रंजन को इस सीट पर केवल एक बार 2014 में सफलता हासिल हुई। इस सीट पर रंजीत रंजन के पति और जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव का अच्छा खासा दबदबा रहा है। इस सीट पर रंजीत रंजन को तब सफलता मिली जब भाजपा और जदयू 2014 में अलग अलग चुनाव लड़ी। ऐसे में अभी 2024 में भी भाजपा जदयू अलग अलग चुनाव लड़ेगी। ऐसा माना जा रहा है कि इस सीट पर महागठबंधन के जिस दल को चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा, उसके लिए राह थोड़ी आसान होगी। सुपौल सीट पर यादव और मुस्लिम वोटर बड़ी संख्या में हैं और उनका दबदबा रहता है। वहीं ओबीसी और मुसहर मतदाता यहाँ के चुनाव को अपने वोट से प्रभावित करते हैं। यहाँ कोसी के कारण होने वाले कटाव और बाढ़ सबसे बड़ा मुद्दा है। शिक्षा और स्वास्थ्य के लिहाज से भी यह काफ़ी पिछड़ा क्षेत्र है। बाढ़ की वजह से पलायन यहाँ की आम समस्या है। वहीं 2024 की बात करें तो यहाँ से अब रंजीत रंजन चुनाव मैदान में नहीं उतरेगी, क्योंकि कांग्रेस ने उन्हें राज्यसभा भेज दिया है। ऐसे में अब यहाँ से कोई महागठबंधन की ओर से नया उम्मीदवार होगा। हालांकि पिछली बार जदयू और बीजेपी 7 चुनाव लड़ी थी। ऐसे में यहाँ के सिटिंग एमपी का भी टिकट कटना तय माना जा रहा है। वहीं बिहार में जदयू से गठबंधन टूटने के बाद बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का सबसे ज़्यादा फोकस बिहार के कुछ सीटों पर है, जिसमें सुपौल भी शामिल है। कहा जा रहा है कि इस सीट पर महागठबंधन की ओर से कई नाम पर चर्चा तेज है, जिसमें दिनेश प्रसाद यादव और दिलेश्वर कामत का भी नाम शामिल है। कामत अति पिछड़ा वर्ग के केवट जाति से आते हैं और अभी सिटिंग एमपी भी हैं। हालांकि यहां से कांग्रेस का कोई नेता भी चुनाव लड़ सकता है। सूत्रों का कहना है कि पप्पू यादव भी कांग्रेस नेतृत्व के संपर्क में हैं और उन्हें भी टिकट दिया जा सकता है। और इसके पीछे वजह बताई जा रही है कि उनकी पत्नी रंजीता रंजन यहाँ से सांसद रह चुकी है। ऐसे में उनका दावा भी मजबूत दिख रहा है।
वहीं बीजेपी को इस लोकसभा के लिए नए चेहरे की तलाश है। वहीं कई नामों पर चर्चा तेज है, जिसमें कामेश्वर चौपाल का भी नाम शामिल है। हालांकि कई और नामों पर चर्चा तेज है, लेकिन देखना होगा कि इस बार टक्कर इन दो चेहरों के बीच होती है। इस संसदीय क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या 13 लाख से ज्यादा है, जिसमें 7 लाख के करीब पुरुष और 6 लाख के करीब महिला मतदाता शामिल हैं। दोस्तों, विशेष के आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में कोई और जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। लेकिन ऐसी और कहानियों को सुनने और देखने के लिए समाचार फॉर पीपल लिंक्स का हौसला बढ़ाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, या फिर ऐसी ही कोई और कहानी सुनना चाहते हैं तो आप हमें कुछ इनपुट्स के साथ जानकारी साझा करें।